हेलो क्लास 9। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रही हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मैंने आपको कल बताया था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, 2 वीडियो पोस्ट करे थे, तो आपको वो याद होगा। तो यहाँ पर जो फिजिक्स में है हमारे पास 3 इक्वेशंस है। जो पहली इक्वेशन है जिससे आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वो है v = u + at। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है s = ut + ½ at²। और जो हमारी तीसरी है वो है हमारे पास v² = u² + 2as। अब यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटिकली, तो आपको इन सबको पता होना चाहिए। v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम, s मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने सब बता दिया। इसके बाद जो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी v = u + at। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और डेरिवेशन है कि कैसे हमने इसको निकाला है बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन कंपल्सरीली एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि डिराइव करना है। तो क्या डिराइव करना है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये हम जो निकालेंगे 3 इक्वेशन, दैट इज़ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले ग्राफ से निकालेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है उसमें हम लेंगे, जो वैल्यू लेंगे वो है, पहला जो इक्वेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा आपको, डिराइव द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, तो इससे हम जो इक्वेशन डिराइव करेंगे वो हमारी इक्वेशन है v = u + at। ठीक है, ये इक्वेशन हमको डिराइव करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, मतलब जो हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो सबसे पहले तो आप एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे एक्स और वाई एक्सिस वाले, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये हमारा ओ जो है ये इनिशियल ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, इस एक्सिस पे हम क्या लेते हैं बच्चा, इस एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम, और यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, वेलोसिटी। ओके, अब हमें करना क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्ट 0 से नहीं करेंगे। कुछ भी होना चाहिए, मतलब चाहे 20 हो चाहे 40 हो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं है तो हम यहाँ से तो ग्राफ सीधा ड्रॉ नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम कोई एक पॉइंट ले लेते, मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, यहाँ से हमने ग्राफ ड्रॉ किया सीधा स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ये हमारा ग्राफ बना। आपको याद होगा तो स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इस तरह से आपका ग्राफ बना। अब जो ये पॉइंट था इसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बी से टाइम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सीधा, ये हमने ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी। उसी तरह से ए से ये जो BC लाइन हमारे पास आई है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इसको हम नाम दे देंगे D। ठीक, और इन द सेम वे B से हम इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, B के बिल्कुल सीधे, परपेंडिकुलर स्ट्रेट होता है 90 डिग्री वाला, तो इसको हम नाम दे देंगे E। तो इस तरह से हमारा डायग्राम जो है वो बन गया है। ठीक है, अब हमें प्रूफ ये करना है और ये हमारा डायग्राम है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखें, यदि डायग्राम को ध्यान से देखें तो O से लेके A तक की जो वैल्यू वो हमारी क्या है, U है। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, 0 से कुछ तो स्टार्ट होकर यहाँ गई होगी, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। और A से B तक यदि जा रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहाँ पे जाके रुक रही है, B पे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपकी है। तो अब यहाँ से माने कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, V। ये पूरी लाइन की वैल्यू कितनी हो गई, V। चाहे आप यहाँ ले लो चाहे यहाँ लिख लो, एक ही बात है। B से लेके C तक की कितनी हो गई,
ये जो B है इससे लेके C तक की, या हम मान लें E से लेके O तक की, कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई V। अब इसको इस डायग्राम के हिसाब से यदि हम लिखें तो ध्यान से देखते जाना, OA जो हमारा पॉइंट है इसके बराबर हुआ हमारा CD, क्या है ये हमारा U, इनिशियल वेलोसिटी है, और EO ऊपर से ले लो और इक्वल टू BC ऊपर से ले लो, ये क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है V। उसी तरह से AD इक्वल टू OC, ये क्या हो गया हमारा T, T क्या है हमारा टाइम। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे कि ये पैरेलल हैं, आपस में बराबर हैं, तो उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। OA इक्वल टू DC जो कि हमारा U है, OE इक्वल टू BC जो कि हमारा V है, AD इक्वल टू OC जो कि हमारा T है। U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, V फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड T फॉर टाइम। मुझे लगता है अब ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब ये हमें पता चल गया। अब सबसे पहले इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए हम कहाँ से शुरू करें। तो हम इसको शुरू करेंगे फाइनल वेलोसिटी से। अब इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारी कहाँ है, B पॉइंट पर। तो इनिशियल कहाँ है, C से लेके B तक, या इस तरफ भी ले लो, O से लेके E तक की हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ ना लेके इस तरफ का ले लेते हैं पीछे से। तो हम यदि लिखें डायग्राम को देखते हुए BC जो कि हमारी फाइनल वेलोसिटी है इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको हम, BD प्लस DC लिख सकते हैं ना बेटा। ये हो गया हमारा BD, ये वाला ये हो गया BD प्लस DC, इन दोनों को मिला दो तो हमारा BC आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो BC की वैल्यू क्या है भाई अपने पास, BC की वैल्यू है V, BC हमारी फाइनल वेलोसिटी है। BD क्या है अभी हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि BD के इक्वल कुछ है नहीं, तो BD को हम BD ही लिख देंगे। और DC क्या है भाई, DC हमारा है U। यहाँ से आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पहले नोट कराया था। इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अब हमें इसमें जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये BD नहीं है। तो BD को निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू V माइनस U लिख सकते हैं। तो ये हम मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स में जैसे डिराइव करते हो तो ऐसे लिखते हो ना, तो ये हमने पहली वैल्यू हमारी ये आ गई। अब मेन पॉइंट कहाँ अटक गया हमारा कि BD है क्या एक्चुअली, व्हाट इज़ BD, BD क्या है। तो BD को हमें निकालना है, तो BD है क्या चीज़ भाई। तो BD यदि हम ध्यान से देखें तो C से लेके D तक की वैल्यू तो हमारी U थी, और U के बाद D से जो B तक की वैल्यू गई है वो चेंज हो गई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गई है। तो यहाँ हो क्या रहा है, इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हो गया भाई, चेंज इन वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी हमारी चेंज हो गई भाई। तो इस चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ए मतलब एक्सीलरेशन। और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, ए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन इक्वल टू। तो BD तो हम देखें तो चेंज इन, अब यदि ए का फॉर्मूला देखें, ए क्या है एक्सेलरेशन का, तो चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या निकाला भाई, BD। चेंज इन वेलोसिटी क्या था हमारा, BD, और टाइम क्या है हमारा, T। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके माध्यम से हम यदि फिर से देखें तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, BD इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास AT। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। हमें BD ही निकालना है, यहाँ पे BD की वैल्यू हमें पता नहीं थी, हमने निकाली, यहाँ पे हमें BD की वैल्यू ये आ गई। अब जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1। जो हमारी ये इक्वेशन थी ऊपर वाली 1, इसमें हम BD की ये वाली जो वैल्यू आई है इसको पुटअप करेंगे। तो BD की वैल्यू क्या आई हमारी, AT इक्वल टू V माइनस U आई। और हमें निकालना क्या है, अब हम साइड चेंज करेंगे तो V इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा U प्लस AT, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हमारी इस तरह से हैंस प्रूव्ड, ये हो गई हमारी प्रूफ। ये जो अभी मैंने आपको समझाया, इस वीडियो को आपको समझने के लिए, करने के लिए बार बार ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चा। और उसके बाद
जब आप खुद से इसको करेंगे तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस हमें ये याद रखना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये आज का है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है। इसको ध्यान से देखना और खुद से करके देखना।